इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो आपातकालीन शक्ति है भारत के पास वह जर्मनी के संविधान से ली गई है। जर्मनी के भी संविधान से इसे लिया गया है। भारतीय संविधान के आपातकालीन का जो प्रावधान है जर्मनी के वायुमंडल संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को स्थगित करने का प्रावधान भी वायुमंडल कमीशन से संविधान से ही लिया गया था। भारत संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार मिला है और राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार लगाया था भारत चीन युद्ध में जब के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक का लगा था। दूसरा आपातकाल लगा था भारत पाक युद्ध के दौरान 3 दिसंबर 1971 से 31 मार्च 1972 तक का लगा था और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी लगा था। ये जो 25 जुलाई 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक का ये आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? जो हमारे संविधान है उसमें जो मूल अधिकार है वो किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से, यूके से, स्विट्जरलैंड से या सोवियत संघ से? इसका जो राइट आंसर है ए है कि अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया था? फ्रांस से, सोवियत रूस से, आयरलैंड से या फिर अमेरिका से? इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व सोवियत रूस से। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है पूर्व सोवियत संघ के द्वारा लिया गया है, यूएसएसआर के द्वारा लिया गया है, संविधान से लिया गया है। साल 1974 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए उन्हें संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक अधिकार गैर परिवर्तनीय हैं। नागरिकों को उनके कर्तव्य के लिए बाध्य करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। साल 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के जरिए मौलिक अधिकारों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के हस्तक्षेप संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? इसका राइट आंसर है जर्मनी के संविधान से। ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वायुमंडल संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से स्थगन जुड़ी कुछ जानकारी ये है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों को पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन अनुच्छेद 358 से 359 में है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबन से जुड़ा है। अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए अधिकारों को जोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारत संविधान में मौलिक अधिकारों से जुड़ी कुछ खास बातें हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक ये दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को सामान्य स्थिति में सरकार सीमित नहीं कर सकती और मौलिक अधिकारों के संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। जिसके संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का, जैसे कहते हैं मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं हो सकता। तो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? क्या संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता या निष्पक्ष स्वच्छ सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन और या उपयुक्त सभी? इसका ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि ये सभी हैं। संघीय शासन व्यवस्था भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्शों पर जो भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई थी, तो संघीय शासन व्यवस्था भी अमेरिका से, और मौलिक अधिकार भी, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक पुनर्विलोकन, ये जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से ही लिए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में कई व्यवस्थाएं ली गई हैं। इनमें से कुछ व्यवस्थाएं हैं कि जैसे मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका के, न्यायिक समीक्षा ली गई थी, न्यायपालिका की आज़ादी ली गई थी कि सर्वोच्च न्यायपालिका होगी, और संविधान की प्रस्तावना भी ली गई है अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद का भी प्रावधान लिया गया था। अमेरिका के संविधान से ली गई कुछ विशेष ये है कि अध्यक्ष का महाभियोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की गारंटी, और आपराधिक मामले में जूरी द्वारा परीक्षण, अटेंड और पूर्वव्यापी कानून अनुच्छेद 1 और खंड 9 में ब्लॉकेज को मना करना। भारत संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका आयरलैंड का संविधान। इसका सही राइट ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था। इस अधिनियम का मकसद था भारत में संघीय राजनीति की स्थापना करना और भारतीय प्रांतों को ज़्यादा आज़ादी देना। इस अधिनियम ने भारत में कई संवैधानिक बदलाव की नींव रखी थी। इस अधिनियम की खास बात ये थी, इस अधिनियम ने प्रांतों और रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच सत्ता का बंटवारा 3 सूचियों में जारी किया था। ये सूचियाँ थी संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया था। इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम ने प्रांतों में संसदीय प्रशासन की शुरुआत की थी। इस अधिनियम ने बिहार, उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया था। इस अधिनियम ने बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया था। भारत संविधान में संवाद किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें संवाद किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा के संविधान से। जो संवाद लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा से। भारतीय संविधान में जो संवाद है इसकी स्थापना तो की थी अमेरिका ने, लेकिन जो लिया गया है भारत संविधान में संवाद की अवधारणा हमारे कनाडा के संविधान से ली गई है। संवाद मतलब है किसी देश में 2 सरकारें होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत में भी इसी तरह की व्यवस्था है। संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं कि भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों? भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है ये दुनिया का। भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था, और अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है। भारत को राज्यों का संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 में। संविधान के कुछ प्रावधान अमेरिका, आयरलैंड के ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान जैसे देशों के संविधान से भी लिए गए हैं। जिसके प्रावधान है हमारे संविधान के जो प्रावधान है वे अनेक देशों से लिए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट है सर्वोच्च संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? जो विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये स्विट्जरलैंड के, कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत संविधान के बारे में जो कुछ खास बातें ये हैं, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण कहा जाता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा देता है और यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याता या वकील का अंतिम न्यायालय और लोकतंत्र की प्रहरी भी कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने का भी अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से। भारत संविधान में उल्लेखित जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारत संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति साल 1779 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्य के रूप में बताया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। स्वतंत्रता का जो मतलब है कि लोगों को अपने जीवन के तरीके चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और समानता का मतलब है कि कानून के समान सभी लोग बराबर है। बंधुत्व का मतलब होता है कि लोगों के बीच भाईचारा और अपनेपन का भाव होगा, वो बंधुत्व होता है। और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को त्रिदेवों का संघ भी कहा जाता है। त्रिदेवों का संघ भी इसे कहते हैं। भारत संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को अपनाकर भारत एक स्वतंत्र प्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। ये नेक्स्ट प्रश्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ये है इंग्लैंड की। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड में संसदीय प्रभुता का सिद्धांत 17वीं शताब्दी में उभरा था। इस अवधारणा के बारे में ज़्यादा जानकारी है कि यह सिद्धांत अंग्रेजी गृह युद्ध और गौरवशाली क्रांति के दौरान उभरा था। यह सिद्धांत सम्राट की पूर्ण शक्ति को कम करने, सरकार को ज़्यादा जवाबदेही बनाने की कोशिश थी। इंग्लैंड में संसद जो है सर्वोच्च है और वह एकात्म शासन पद्धति है। भारत में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत की संसदीय सर्वसत्ता संपन्न नहीं है। भारत और संसद के फैसलों पर न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। और भारत की संविधान में जो है इंग्लैंड की मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार जैसे कई उपबंध लिए गए हैं। ये इस सीरीज का, इस वीडियो का एक अंतिम क्वेश्चन था। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट लगा के एक से इस सीरीज को देख सकते हैं।